जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप गुरुकुल में। आज जो है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 7 है हम लोग का। अगर आपने इसके पहले के क्लासेस को नहीं देखा है तो आप जाकर के जो है डिस्क्रिप्शन से उस क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक जो है टोटल 6 क्लासेस हो चुकी है और इसमें जो है अभी तक हम लोग 70 क्वेश्चन को जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है उसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू नंबर्स a एंड b आर इन सच दैट द सम ऑफ 10% ऑफ a एंड 8% ऑफ b इज 3/5 ऑफ द सम ऑफ 12% ऑफ a एंड 16% ऑफ b। देन फाइंड द रेशियो ऑफ a इज टू b। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बस आपको कैसे कैसे इस क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा गया है आपको वैसे वैसे जो यहाँ पर करते जाना है। सबसे पहले हम लोग को क्या कहा गया है कि द सम ऑफ 10% ऑफ a एंड 8% ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लीजिए कि 10% ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पर 10% ऑफ 10% का मतलब 10/100 ऑफ a प्लस आपका सम है और क्या है 8% ऑफ b। ठीक है, 8% ऑफ b इज इक्वल टू क्या है आपका, जो कि बराबर है आपका 3/5 ऑफ द सम ऑफ 12% ऑफ a एंड 16% ऑफ b। मतलब क्या हो गया कि 3/5 है किसका, आपका यहाँ पर है 12% ऑफ a। ठीक है, 12% ऑफ a प्लस 16% ऑफ b। ठीक है, 16% ऑफ b। तो ये जो है आपका पूरा इक्वेशन यहाँ पर बन गया। अब आपको बस जो है इस इक्वेशन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ पर आप इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अगर 4 से काट दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 25। अब इसको अगर आप काट दीजिएगा 2 से तो यहाँ पर 650 और यहाँ पर 25 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, 4 से काट दीजिएगा तो 3 और 25 आ जाएगा। इसको भी 4 से अगर आप काट दीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा 4 और 25। ठीक है, अब जो है आपको आगे जब इसको आगे सॉल्व करिएगा तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा a/10 प्लस में 2b/25। ठीक है, इज इक्वल टू 3/5 आपका यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा 3 है, सॉरी 3a है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका 3a है बाई 25 प्लस में आ जाएगा आपका यहाँ पर 4b/25। ठीक, अब इसको आगे आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आप जब है नीचे एलसीएम ले लीजिएगा तो नीचे एलसीएम आप क्या लीजिएगा, नीचे आप एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ पर 250 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप जो है एलसीएम ले लीजिए 250। तो या फिर आप यहाँ पर यहाँ पर जो है आप एलसीएम ले लीजिए, आप यहाँ पर 100 ले लीजिए। ठीक है, तो इसको करिएगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा और ऊपर में आपका यहाँ पर आ जाएगा 8b आ जाएगा। ठीक, अब इसको आगे इधर सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर जो है नीचे दोनों में 25 है तो ऊपर में आपका आ जाएगा 25 125। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 125, ऊपर में आपका क्या आ जाएगा 3 × 3 आ जाएगा 9a। ठीक, और प्लस में आपका आ जाएगा यहाँ पर 12b। ठीक, अब यहाँ पर जो है इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आपका अगर 25 से इसको काट देगा तो 4 बार में, 25 से इसको काट दीजिएगा तब कितना आ जाएगा, 25 से इसको काट दिएगा तो 5 बार में आ जाएगा। क्रॉस कर दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 50 से प्लस में आपका आ जाएगा 8×5 40 b इज इक्वल टू 4 उधर चला जाएगा तो 36 से प्लस में आपका 48 b। ठीक, इसको 50 में से आपका 36 चला जाएगा तो आपका बच जाएगा 14a इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 8b। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। ठीक, तो आपका क्या बचा यहाँ पर 7a इज इक्वल टू में क्या हो गया आपका 4b। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो आपका रेशियो बनेगा आपका a/b का वो क्या बन जाएगा आपका 4:7। ठीक है, क्या बनेगा आपका यहाँ पर 4:7। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा जो है ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप जो है चाहिएगा तो इसको ऑप्शन की तरफ से भी जो है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है हर एक ऑप्शन को जो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज इन रेशियो 11:13। ठीक है, तो इनकम ऑफ ए और बी का जो है आपका रेशियो है 11:13 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:11। तो उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो क्या है 9:11 है। इफ बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव 4000 पर मंथ देन फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है पीछे भी हम बता चुके हैं कि जो है कैसे आपको जो है इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख लीजिए कि आपको जो है यहाँ पर इनकम का रेशियो दिया गया है। ठीक है, इनकम का रेशियो दिया गया है कितना 11:13 दिया गया है। आगे आपका यहाँ पर एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है 9:11 दिया गया है। अब यहाँ पर से जब आप जो है यहाँ पर जब आप सेविंग देखिएगा तो सेविंग आपको कितना है, दोनों जो है 4-4 हज़ार को जो है यहाँ पर बचा रहा है। ठीक है, दोनों कितना बचा रहा है आपको यहाँ पर 4-4 हज़ार बचा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का हम आपको पहले भी बहुत आसान सा एक तरीका बताए हुए हैं। आपको क्या करना है कि बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका डिफरेंस ले लीजिए। इसको क्रॉस करिएगा तो 121 आ जाएगा और इसको करिएगा तो 117 आ जाएगा। 121 और 117 का जो डिफरेंस आएगा आपका वो कितना आ जाएगा आपका 4 का आ जाएगा। अब इन दोनों का जैसे ही आपको जो है नीचे में अगर आपको सेम वैल्यू है दोनों साइड तो
तो आपको जो है इन दोनों का जो है यहाँ पर डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। इन दोनों का जब आप डिफरेंस ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना 8, मतलब 4 का वैल्यू जो हो गया आपका कितना हो गया, 8000 हो गया। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो है क्या पूछा है कि इनकम का डिफरेंस पूछा गया है। तो इनकम का डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप जो है 2 का डिफरेंस निकालिएगा, तो 2 का डिफरेंस कितना हो गया, 4000, ठीक। तो उन दोनों के जो इनकम का डिफरेंस है वो कितना है आपका यहाँ पर 4000 है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाई 8 ईयर्स। If 4 years ago their ages were in the ratio 1:2, then what is the present age of B? ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको A जो है आपका B से छोटा है, कितना छोटा है, तो 8 साल यहाँ पर छोटा है। और 4 साल पहले जो है आपका उन दोनों का जो एज का रेशियो था वो कितना था, 1:2 था, ठीक है। एज का जो रेशियो था वो कितना था, 1:2 है। और ए जो है आपका 8 साल छोटा है, तो 4 साल पहले भी तो वो 8 साल ही छोटा होगा ना। तो अभी जो है अगर 4 साल पहले 1:2 था और दोनों का यूनिट का डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो ए उससे कितना छोटा था, 8 साल छोटा था, 8 साल छोटा था। अगर वो अभी 8 साल छोटा है तो पहले भी तो 8 साल ही छोटा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए कितना है, 8 साल छोटा है। तो ए का जो आपका जो है यहाँ पर एज हो जाएगा 4 साल पहले, वो कितना हो जाएगा, 8 साल। और 2 का जो है मतलब बी का जो यहाँ पर एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 साल। अब ये बात हो रहा है 4 साल पहले का, तो 4 साल बाद में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 4 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये जो है बी का एज है, ठीक है। और ये निकल गया आपका ए का एज निकल गया। कैसे ए का निकल गया, क्योंकि यूनिट में भी उसका 1 ही है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 रहता तब अलग होता रहता एज, लेकिन यूनिट में भी यहाँ पर 1 ही है और डिफरेंस भी आपका 1 का ही है। तो ये जो आपका एज हो गया, ये हो गया आपका ए का। लेकिन ये जो आपका टोटल एज जो यहाँ पर निकला है, ये निकला है 4 साल पहले का। और बी का प्रेजेंट एज पूछा है, तो प्रेजेंट एज के लिए क्या किया हम लोग, 4 साल को यहाँ पर ऐड कर दिए, तो बी का जो प्रेजेंट एज हो गया वहाँ पे 20 साल हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोग को कि ए वेरीज ज्वाइंटली विथ बी एंड सी। ए इज 6 व्हेन बी इज 3 एंड सी इज 2। तो यहाँ पर जो है ए जो है वेरी करता है बी और सी के साथ साथ। जब ए आपका 6 होता है तो बी आपका 3 और सी आपका 2 हो जाता है। तो आपको फाइंड करना है ए जब आपका बी 5 होगा और सी जो है आपका यहाँ पर 7 होगा। तो अगर आपका ज्वाइंटली वैरी कर रहा है मतलब क्या होगा, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, अगर ज्वाइंटली प्रोपोर्शन होगा, ज्वाइंटली वैरी करता होगा तो आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इसको वेरीफाई भी करिएगा। तो पहले जो है आपका कितना दिया गया है, ए 6 दिया गया है, तो आपका किसके तरह है, आपका बी जो है आपका यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो आपका आ गया दोनों साइड 6। अब जो है यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि ए को निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पर जो है ए बी आपका यहाँ पर 5 होगा और सी जो है आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो ए जो है आपका यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा यहाँ पर 35 निकल जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि इसको निकालने का बस एक आसान सा तरीका है। आप क्या कर दीजिए कि दोनों का जो है आप यहाँ पर प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जो आपका वैल्यू निकलेगा वो इसी के बराबर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बी का वैल्यू दिया गया था, सी का वैल्यू दिया गया था और ए का वैल्यू पूछा गया था। तो दोनों का यहाँ पर क्या कर दिया हम लोग, प्रोडक्ट कर दिए और ए का वैल्यू यहाँ पर निकल गया, ठीक है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पी क्यू एंड आर बैट्समैन। The ratio of the runs scored by them in a certain match was P/Q is 16:17, Q/R is 15:16. At the end of the match, they scored a total runs of 956. The number of runs scored by R in nearest to the integer. तो ये जो है ये बहुत आसान सा एक बेसिक सा जो है रेशियो का जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। यहाँ पर जो है आपको P और Q का जो रेशियो दिया गया है रन का वो कितना है, 16:17 है। और यहाँ पर जो है आपका Q/R का जो रेशियो है वो कितना है आपका 15:16 का है। बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको क्या कर देना है कि यहाँ पर जो है दोनों साइड आपको Q को जो है यहाँ पर बराबर कर लेना है, ठीक है। पहले यहाँ पर जो है Q को यहाँ पर बराबर कर लीजिए। तो इस साइड आप कर दीजिए मल्टीप्लाई 17 से और इस साइड कर दीजिए आप मल्टीप्लाई 15 से, ठीक है। अब जैसे ही आप जो है इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो P/Q/R का जो आपका यहाँ पर रेशियो निकल जाएगा वो आपका यहाँ पर निकल जाएगा 240:255 में आ जाएगा आपका 272, ठीक है। अब जो है आप इन तीनों को जब आप ऐड करिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 767, ठीक है, 767। तो ये जो है आपका यूनिट में वैल्यू है, लेकिन आपका ओरिजिनल जो वैल्यू यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है आपका 956, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो आपका आ गया वो कितना हो गया, 956 आ गया, ठीक है। अब जो है एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 956/767, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आपको पूछा गया है क्या कि आर जो है टोटल रन यहाँ पर कितना बना है, द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय आर, ठीक है। और यहाँ पर नियरेस्ट इंटीजर में पूछा गया है। तो आर का जो यूनिट में वैल्यू है वो कितना है आपका यहाँ पर आपका है 272 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे आप 272 से, ठीक है। तो अब जो है आप 956 को 767 से आप जब काटिएगा तो अराउंड जो आपका वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका
1.246, ये अप्रॉक्स आपका यहाँ पर वैल्यू निकलेगा। ठीक है, आप देखिए अभी तो 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 700 से डायरेक्ट आपके यहाँ पर 700 तक पहुँचेगा तो 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाइएगा तो फिर आपका 2 जाएगा, तो इसको जो अराउंड आपका जाएगा वो 1.2, आपको 3 डिजिट आप ले लीजिए तो 1.246 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 272 से, तो आपका जो यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा वो निकल जाएगा आपका 338। ठीक है, 338.9 समथिंग। ठीक है, तो ये जो है आपका अराउंड वैल्यू निकल गया, तो 338.9 जो है आपका यहाँ पर नियरेस्ट में आ गया। आप तो आपका सी नंबर जो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 339। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, इन ए हाउसिंग सोसाइटी द रेशियो ऑफ 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स इज 11:9। Among the 4 wheelers, 1/4 are petrol vehicles and the remaining 81 are diesel vehicles. How many 2 wheelers are in the housing society? तो ये जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन बहुत जो है यहाँ पर जो है आसान सा जो है ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर जो है आपको पहले आप देखिए कि 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का जो रेशियो है कितना है, 11:9 का है। उसके साथ साथ जो है 4 व्हीलर जो है आपका 1/4 और पेट्रोल व्हीकल्स एंड द रिमेनिंग आर 81 जो है आपका डीजल व्हीकल है। ठीक है, 81 जो है आपका यहाँ पर डीजल व्हीकल है। तो पहले तो आप देखिए पेट्रोल व्हीकल में जो है आपका 1/4 जो है आपका क्या है, पेट्रोल है। ठीक है, जो 4 व्हीलर है, सॉरी यहाँ पर जो है जो आपका 4 व्हीलर है, ठीक है 4 व्हीलर जो है आपका उसमें 1/4 क्या है आपका, 1/4 है आपका पेट्रोल व्हीकल है। तो डीजल व्हीकल कितना हो जाएगा आपका, अगर आप जो है यूनिट में मानिएगा तो यहाँ पर जो है आप पेट्रोल, एक मिनट इसको जो है अगर आप देख लीजिएगा तो यहाँ पर पेट्रोल इस टू डीजल का क्या निकल जाएगा, 1:3 निकल जाएगा ना। तो आपका यहाँ पर देखिए टोटल यूनिट आपका 4 आ गया, तो टोटल यूनिट 4 आ गया। एक यूनिट आपका पेट्रोल व्हीकल है, एक यूनिट यहाँ पर पेट्रोल व्हीकल है। ये सब बात हो रहा है आपका 4 व्हीलर का। ठीक है, अब जो है आपका डीजल का जो है आपको यहाँ पर दिया गया है वैल्यू कि 81 व्हीकल्स आर डीजल व्हीकल्स। तो यहाँ पर जो है 3 का वैल्यू कितना है, 81 हो गया। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 27 आ जाएगा, मतलब एक का वैल्यू यहाँ पर आ गया आपका 27। अब देखिए आप कि जो है आपका यहाँ पर जो है डीजल व्हीकल है आपका कितना 81 है, पेट्रोल व्हीकल है आपका 27 है। तो टोटल जो 4 व्हीलर हो गया वो कितना हो गया, 108 हो गया। टोटल जो आपका 4 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर जो हो गया आपका यहाँ पर 108 हो गया। अब जो है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का जो रेशियो था यहाँ पर जो है आप मान लीजिए 4 व्हीलर, ठीक है 4 व्हीलर, सॉरी यहाँ पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का रेशियो दिया गया है आपका यहाँ पर 2 व्हीलर इस टू में आपको यहाँ पर 4 व्हीलर। ठीक है, इसका जो रेशियो दिया गया है कितना दिया गया है, वो 11:9 का यहाँ पर रेशियो दिया गया है। अब जो है 4 व्हीलर आपका 108 यहाँ पर हम लोग का निकल गया कि टोटल 108 जो हम लोग का 4 व्हीलर है। यहाँ पर यूनिट में आपका दिया गया है आपका कितना 9 दिया गया है, तो 9 का ही वैल्यू कितना है 108 है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 2 12। ठीक है, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर जो आ जाएगा आपका कितना आपका आ जाएगा यहाँ पर 132। ठीक है, 132 जो है आपका यहाँ पर क्या हो गया 2 व्हीलर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2 इज 27:64। तो वॉल्यूम का जो स्फीयर का जो हम लोग वॉल्यूम जानते हैं वो क्या हो जाता है आपका 4/3 पाई आर 1 मान लेते हैं पहले को, और इसका क्यूब। ठीक है, इस 2 में आपका हो गया 4/3 पाई R2 और यहाँ पर क्यूब। 4/3 पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, और R1 क्यूब और R2 क्यूब का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा आपका 27:64। तो यहाँ पर से R1:R2 का जो वैल्यू निकल जाएगा कितना निकल जाएगा 3:4। हम लोग जानते हैं 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और 64 किसका होता है आपका 4 का। अब यहाँ पर जो है आप को निकालना है क्या, आपको निकालना है यहाँ पर सरफेस एरिया का यहाँ पर जो है रेशियो निकालना है। सरफेस एरिया का वॉल्यूम हम लोग सरफेस एरिया का जो है फॉर्मूला जानते हैं स्फीयर का, वो क्या हो जाता है आपका 4 पाई R1 का स्क्वायर इस 2 में 4 पाई R2 का स्क्वायर। फिर से यहाँ पर जो है 4 पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, तो R1 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 16, मतलब 9:16 जो है आपका यहाँ पर आपका क्या हो गया सरफेस एरिया का जो यहाँ पर रेशियो हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में लोग को क्या दिया गया है कि इन अ म्युनिसिपल इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स संतोष, रवि एंड विपिन कॉन्टेस्टेड एंड वैलिड वोट्स दे गोट वेयर इन द रेशियो 11:4:9। मतलब 3 जो है कैंडिडेट है संतोष, रवि और विपिन, तो तीनों जो है एक इलेक्शन में लड़ते हैं, और जो टोटल वैलिड वोट जो मिलता है उनको जो रेशियो मिलता है वो क्या है आपका 11:4:9 में है। आगे दिया गया है इफ द विनर डिफीटेड द नियरेस्ट राइवल बाय 8,350 वोट्स देन हाउ मेनी वैलिड वोट्स वेयर पोल्ड इन दैट इलेक्शन। बहुत ज़्यादा जो है ये आसान सा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत बेसिक सा जो है रेशियो का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा गया है। और यहाँ पर जो है आपका रेशियो में दिया गया है आपको यहाँ पर मान लीजिए संतोष, रवि और यहाँ पर जो है विपिन, रेशियो में क्या दिया गया है 11:4:9 दिया गया है। अब जो है आपको जो विनर है यहाँ पर जो आपका विनर है वो डिफीट करता है नियरेस्ट राइवल को 8,350 वोट से। तो यहाँ पर जो विनर है वो कौन है आपका यहाँ पर संतोष है, और सबसे नज़दीकी जो आपका राइवल है जिसको डिफीट किया गया है किसको कितना मिला है 9 मिला है।
तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का है। और वैल्यू यहाँ पर कितना का दिया गया है, 8350। कितना दिया है, 8350 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर से जो है आपका 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 4175 निकल जाएगा। अब पूछा गया है कि टोटल वोट जो है आपको टोटल वैलिड वोट कितना यहाँ पर जो है इलेक्शन में आया था। तो टोटल वैलिड वोट यहाँ पर जब आप इसको ऐड करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 का जो है आपको वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आपका कितना निकल जाएगा, 1,02,000। ठीक है, 1,02,000 जो है आपका यहाँ पर टोटल वैलिड वोट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर आपका डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अ सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए, बी, सी in the ratio 8:4:3. If A divides his part between D and E in the ratio 9:7, then what is the ratio of the share of C to that of D? ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो है मनी है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसमें, ए, बी और सी में, किस रेशियो में, तो 8:4:3 में। आगे जो है यहाँ पर दिया गया है कि ए जो है अपने पार्ट को डिवाइड कर देता है, एक मिनट रुक जाइएगा, ए जो है अपने पार्ट को क्या कर देता है, यहाँ पर डिवाइड कर देता है किसमें, डी और ई में। किस रेशियो में, तो 9:7 के रेशियो में। तो ए जो है यहाँ पर अपना डिवाइड कर दे रहा है किसमें, यहाँ पर आप डिवाइड कर दे रहा है 9:7 में, जो यहाँ पर आपको डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि ये जो है टोटल यहाँ पर यूनिट कितना बना रहा है, टोटल यूनिट आपको यहाँ पर बना रहा है 16 यूनिट यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, कितना बनाया जा रहा है, 16 यूनिट बनाया जा रहा है। और ये जो 16 यूनिट है ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका 8 के बराबर है। तो 16 यूनिट इज इक्वल टू में बराबर होगा 8 के। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4, सॉरी 1 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर वो निकल जाएगा आपका 1/2 यहाँ पर आपका निकल जाएगा। ठीक है, 1/2 जो है यहाँ पर आपका निकल गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आपको आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ सी टू डेट ऑफ डी। ठीक है, सी और डी का जो है यहाँ पर आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर रेशियो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हम लोग को सी का तो वैल्यू यहाँ पर मालूम है कि सी को जो है 3 यूनिट मिला है, लेकिन डी को कितना यूनिट यहाँ पर मिला है, डी को यहाँ पर मिला है आपको 9 यूनिट का वैल्यू जो है आप 1/2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या चीज़ पूछा था, सी टू डेट ऑफ डी। तो C/D का जो यहाँ पर आपका वैल्यू निकल जाएगा वो 3:4.5 निकल जाएगा। आगे जब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30:45 काट दीजिएगा तो आपका यहाँ पर 6:9 का जो है, सॉरी 6:9 का नहीं, आपको जो है यहाँ पर क्या निकल जाएगा आपका 2:2 में आपका निकल जाएगा 3 का यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स द सेकंड नंबर गिव्स अ रिजल्ट इक्वल टू 3/4 ऑफ द फर्स्ट नंबर। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नंबर का यहाँ पर रेशियो यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर जो है सीधा जो आपको जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे आप क्या जो है यहाँ पर कर लीजिए। मान लीजिए कोई एक नंबर x है जिसमें से जो हम लोग 3 को यहाँ पर माइनस कर दिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो है आपको क्या दिया गया है, अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स द सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर के 3 टाइम्स से जो है यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो 3 टाइम्स सेकंड नंबर को मान लीजिए आप यहाँ पर y मान लीजिए, उसमें से माइनस कर दिया है फर्स्ट नंबर, बाकी x हो गया। मतलब यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर y को माने हैं सेकंड नंबर और x को माने यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नंबर, जो कि बराबर हो जाएगा कितना, 3/4 ऑफ फर्स्ट नंबर, मतलब 3/4 ऑफ x। अब क्या कर दीजिए आप यहाँ पर कि डायरेक्ट जो है यहाँ पर आपको क्रॉस कर लेना है। तो यहाँ पर 12y माइनस में आ जाएगा आपका यहाँ पर 4x। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 3x। तो यहाँ पर 12y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका 7x। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो है आपका y/2 में x का जो रेशियो निकल जाएगा कितना निकल जाएगा, 7:12 निकल जाएगा। अब हम लोग को पूछा गया है क्या कि यहाँ पर जो है रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू डेट ऑफ सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर निकालना है। तो x/y क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा 12:7। मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 5, 10 एंड 12 डिनोमिनेशन। The total number of coins in the bag is 240. If the number of coins of 5, 10 and 20 denomination are in the ratio 2:3:5, then what is the total amount of the money in the bag? तो ये भी जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा आदमी को लग जाता है कि ट्रिकी है, लेकिन ये जो है बहुत आसान सा जो है यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है। पहले जो हम लोग को रेशियो में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 2:3:5 दिया गया है। ठीक है, ये जो हम लोग का रेशियो है। ये हम लोग जो है आगे आप जो है यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर x हम लोग जो है कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, x जो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट। तो 2x/2 में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x। ठीक है, 3x/2 में आ जाएगा आपका यहाँ पर क्या 5x। ठीक है, ये जो आपका आ गया वैल्यू आ गया। इन सबको जब आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, ये जो है आपका क्या चीज़ का रेशियो है, ये जो है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, ये वैल्यू का रेशियो नहीं है। ठीक है, कि 5 रुपया कितना है उसका रेशियो नहीं है, ये जो है आपका कि टोटल नंबर्स
ऑफ द कॉइन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। तो इन सबको जब आप ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड करने पे आएगा 10x, और यही 10x का जो वैल्यू दिया गया है कितना दिया गया है, 240 दिया गया है। तो 10x का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 240, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 24, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया आपका, यहाँ पर आ गया आपका 24 आ गया, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिख देते हैं हम। अब जो है आप क्या करिए कि यहाँ पर जो है 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 24 डालिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर x का वैल्यू 24 की जगह डालिएगा 2 का, ठीक है। यहाँ पर x का 3 को जब 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपका कितना निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा आपका 72 निकल जाएगा। 5 को जब आप जो है 24 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना निकल जाएगा, 120 निकल जाएगा। अब जो है यहाँ पर देखिए कि ये जो है आपका, एक मिनट, ये जो है आपका 2x जो था आपका 5 रुपये का कॉइन था, ठीक है। ये जो है आपका 10 रुपये का कॉइन था, और ये जो है आपका कितना का था, 20 रुपये का कॉइन था। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। तो ये जो है आपका 5 रुपये का कॉइन था, ये 10 रुपये का कॉइन था, और एक जो था आपका 20 रुपये का यहाँ पर कॉइन था। अब हम लोग को क्या करना है कि 48 को आप क्या कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 120 को जो यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब जो हम लोग का यहाँ पर वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, यहाँ पर 240 निकल जाएगा, यहाँ पर आपका 720 निकल जाएगा, और यहाँ पर जो आपका निकल जाएगा वो निकल जाएगा 2400 निकल जाएगा। अब इन सबको क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। अब जैसे ही आप इन सबको ऐड करिएगा तो आपका निकल जाएगा, आपका कितना निकल जाएगा, 3360 जो है आपका यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा। तो यही जो है आपका क्या निकल गया, आपका टोटल नंबर ऑफ वैल्यू निकल गया कि कितना रुपया वहाँ पर उस बैग में था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को कहा गया है कि अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड बिटवीन 4 पीपल्स ए बी सी एंड डी इन द रेशियो 3:4:7:8। If the amount received by D is 408 more than the amount received by B, what is the total amount received by C and D? ठीक है। तो ये जो है ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है। यहाँ पर जो है ए बी सी और डी का जो रेशियो है वो कितना है आपका, 3:4:7:8 का जो है यहाँ पर वैल्यू दिया गया है। अब कहा गया है कि डी को जो है 408 रुपया ज़्यादा मिलता है बी से, यूनिट में देखिएगा तो 4 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, तो 4 यूनिट का वैल्यू है आपका 408 रुपया, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, 82 रुपया। अब जो है टोटल अमाउंट पूछा गया है, टोटल अमाउंट पूछा गया है सी और डी जिसको मिला है, सी और डी को कितना मिला है, तो सी और डी को यहाँ पर मिला है आपका कितना, 15 यूनिट मिला है। तो 15 यूनिट का यहाँ पर आपको क्या निकाल लेना है, यहाँ पर 15 यूनिट का आपको वैल्यू निकाल लेना है। 15 यूनिट का वैल्यू निकलेगा तो आपका निकल जाएगा 1530, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में लोग को कहा गया है कि 3 नंबर्स ए बी एंड सी आर सेड टू बी इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए इज टू बी बी इज टू सी, ठीक है। ये तो है तीनों जो नंबर है आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ देम, नंबर 1, 7 एंड 25, सो दैट द रिजल्टिंग सम इज दैट इन दैट ऑर्डर मे बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अगर ए बाई बी है तो इज इक्वल टू में हो गया बी बाई सी, ठीक है। यहाँ पर रेशियो में भी दिया गया आपको। तो यहाँ पर जो है ए का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया है कितना, 1 दिया गया है, बी का वैल्यू यहाँ पर 7 दिया गया है, ठीक है। इस टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एक मिनट यहाँ पर जो है आपको पूछा गया है कि इन सब में कितना हम लोग ऐड करें, ठीक है, कितना हम लोग जो यहाँ पर क्या करें, ऐड करें कि हम लोग का जो है नंबर, ये जो नंबर है आपका कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो जाए। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग x नंबर जो है यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो 1 में हम लोग क्या करेंगे, x ऐड करेंगे बाई 7 प्लस में x ऐड करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस में x बाई 25 प्लस में x, ठीक है। ये आपका आ गया। ये जो है यहाँ पर जो है ये आपका a है, ये आपका क्या है b है, ये भी आपका b है, और ये जो है आपका क्या है यहाँ पर c है। इस टाइप का सोल्यूशन जो है, इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान जो तरीका होता है वो क्या होता है कि इन दोनों का क्या ले लेना है आपको, नंबर का डिफरेंस ले लेना है। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, 6 आ जाएगा डिफरेंस। तो इज इक्वल टू एक साइड में यहाँ पर 6, 7 प्लस x यहाँ पर कर दीजिए। अब जो है इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा, ठीक है। अब इस साइड में क्या कर दीजिए, 18 इंटू 1 प्लस में x यहाँ पर कर लीजिए। आगे जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, 18 प्लस में 18x इज इक्वल टू में आपका आ जाएगा 42 प्लस में 6x। आगे जो है इसको आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सॉल्व करिएगा। तो सॉल्व करने में जो है आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा कि यहाँ पर जो है आपका x को यहाँ पर माइनस कर देगा, 18x में से 6x, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, 12x, और इधर आपका कांस्टेंट आपका वैल्यू निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 24, तो x का वैल्यू यहाँ पर से निकल जाएगा 2, ठीक है। तो 2 जो है आपको सब में ऐड करना होगा ताकि जो तीनों नंबर जो है आए वो कांस्टेंट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आए, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउस होल्ड ऑफ 3 ह्यूमन्स हैज़ कैट्स एंड डॉग्स इन द रेशियो 1:2। If the total number of legs in the household is 42, what is the total number of cats in the household? तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा जो है आप स्टार्टिंग में जो है आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को जो आप ध्यान से पढ़िएगा तो आप जो है आसानी से जो यहाँ पर आप बना लीजिएगा। यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो है इस घर में 3 आदमी रह रहे हैं, ठीक है। 3 आदमी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। बहुत लोग जो है इस चीज़ को यहाँ पर मिस कर जाते हैं। और आगे हम लोग को क्या कहा गया है कि कैट और डॉग का जो रेशियो है वो क्या है, 1:2 का है। अब अगर 3 आदमी रहते हैं तो 3 आदमी के पास टोटल पैर कितना हो जाएगा, 3 आदमी के पास, हर आदमी के पास 2 पैर होता है, तो कितना हो जाएगा, 6 पैर हो जाएगा। टोटल जो घर में पैर है वो कितना है आपका, 42 है। तो अब क्या कर दीजिए आप यहाँ पर 42 में से क्या कर दिए, 6 को माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा आपका, 36 बच जाएगा।
अब जो है उस 3 आदमी के अलावा कौन कौन रह रहा है, कैट और डॉग रह रहा है, और कैट और डॉग के पास कितना पैर होता है, 4 पैर होता है, ठीक है। और अब बचा हुआ पैर कितना है, तो बचा हुआ पैर हम लोग के पास 36 है, तो 36 को आप 4 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9। मतलब कैट और डॉग का जो रेशियो है, सॉरी जो टोटल नंबर है वो कितना है, 9 है। तो कैट और डॉग मिला करके 9 जो है वहाँ पर जानवर रह रहा है। रेशियो में वैल्यू कितना दिया गया है, रेशियो में हम लोग को वैल्यू दिया गया है 1:2 दिया गया है। कितना दिया गया है, 1:2। तो टोटल कितना है आपका यहाँ पर 3 यूनिट है, यही 3 यूनिट का वैल्यू है 9, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 3। और पूछा क्या गया है कि कैट वहाँ पर कितना रह रहा है, नंबर ऑफ कैट्स इन द हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड में जो कैट रह रहा है वो कितना रह रहा है, वो आपका 1 यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर, सॉरी जो आपका कैट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर 3 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हेन 8 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एंड 12 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, the fraction becomes 1/2. When 2 is subtracted from the numerator and denominator, the fraction becomes 1/8. Find the original fraction. तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है एक 2 तरीका है करने का। एक तो जो है नॉर्मल आप जो है यहाँ पर फ्रैक्शन को एक्स वाई मान लीजिए और उसमें से जो है 12 8 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और इज इक्वल टू 1/2 ले लीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका 2 इक्वेशन बनेगा। पहला तो इक्वेशन आपका यहाँ पर पहले में आप जो है 12 ऐड करिएगा और डिनोमिनेटर में 12 ऐड करिएगा और न्यूमरेटर में 8 ऐड करिएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू में 1/2 करिएगा, तो वो आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन बनेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से जो आपको यहाँ पर दो सब्ट्रैक्ट करना है और इज इक्वल टू में आपका बन जाएगा 1/8 बन जाएगा। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो एक्स और वाई का यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा। तो ये जो है आपका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन इसको जो है आसान से जो करने का जो आपका तरीका है वो जो है आप जो है डायरेक्टली क्या कर लीजिए कि ऑप्शन से जो यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले जो है आपका ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, तो ए उठाइएगा तो 9/19 है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि सबसे पहले जो है न्यूमरेटर में हम लोग ऐड किए कितना 8 ऐड किए है, डिनोमिनेटर में कितना ऐड किए है 12 ऐड किए हैं। यहाँ पर 8 ऐड करिएगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा 17 और नीचे में कितना आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा। तो क्या ये 1/2 के बराबर है, नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कट गया। दूसरा ऑप्शन देखिए आप यहाँ पर 3/10 है, न्यूमरेटर में कितना ऐड करना है 8 ऐड करना है, प्लस में आप यहाँ पर 10 ऐड कर लीजिए, ठीक है, सॉरी प्लस में जो है डिनोमिनेटर में आपको ऐड करना था कितना 12 ऐड करना था। तो डिनोमिनेटर में आप यहाँ क्या ऐड किए 12 ऐड किए। यहाँ पर से जो है अब यहाँ पर सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 11 आपका यहाँ पर 22। इसको काटिएगा तो कितना आएगा 1/2। तो क्या ये 1/2 के बराबर होना चाहिए था, हाँ होना चाहिए था। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का यहाँ पर करेक्ट है। अब जो है अब आप बाकी का जो है दोनों ऑप्शन को यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जो है आपका ये जो है आप क्या कर लीजिए कि इसको दूसरा वाला जो है यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट भी कर लीजिए ताकि आपको जो है डायरेक्टली बी से कंफर्मेशन यहाँ पर मिल जाए। यहाँ पर जो है 2 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए 3/10 है, माइनस में 2 कर लीजिए और नीचे भी माइनस में 2 कर लीजिए, ठीक है। तो नीचे में माइनस ऊपर 2 माइनस करिएगा तो 1 आ जाएगा, नीचे में माइनस करिएगा 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया 1/8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कितना भी चाहिए था 1/8 ही चाहिए था। तो क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का यहाँ पर पक्का यहाँ पर सही है। बाकी का दोनों को जो है आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये जो है दोनों आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, लेकिन आप जो है एक बार फिर से चेक भी जरूर कर लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए और एक बार जो है सारे क्वेश्चन को खुद से भी जो है सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और पिछला जो क्लास है टोटल अभी तक जो है 7 क्लासेस हो चुकी है इस सीरीज़ में, तो बाकी जो क्लासेस है जो आपकी छूट चुकी है आप जाकर के जो है डिस्क्रिप्शन से जो है उन क्लासेस को देख सकते हैं। पूरा जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाइए वहाँ से जो है उसको देख लीजिए ताकि आपको जो है सारा कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर वीडियो जो है आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले जो क्लासेस है आप मिस ना करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।